ठीक है, सी एन आ जाएगा उससे। अच्छा तो अभी क्या करो, सुनो अभी क्या करो, इसको मैं सी अल्फा रख दूं, एच प्लस, ये समझ में आया? सी एन माइनस कितने हैं अब बताओ तुम? देखो सी एन माइनस अब कितने हो गए, एक हिस्सा तो ये और दूसरा हिस्सा ये, क्या दोनों प्लस नहीं होंगे? सी एन माइनस वन दोनों हिस्से प्लस होंगे ना, ये सी अल्फा और ये कितना, हाँ तो सी एन कितने हो गए, सी अल्फा प्लस वन, टू सी एन नहीं, यहाँ पर क्या रखेंगे, सी अल्फा प्लस वन। अपने को तो क्या लिखना है कि सी एन माइनस वन की टोटल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें ये थोड़ी होता है कि इस इक्वेशन का ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है ना? ये क्या होता है, जरूरी है कि आप हमेशा सी एन माइनस वन इसी का लिखोगे, सी एन माइनस वन तो टोटल कॉन्सेंट, उसके अंदर है कितना वो चीज लिखना है सी एन माइनस वन। तो अब कितना हो गया, पहले खुद सी अल्फा था और अब कितना हो गया, वन और हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन में वैल्यू अगर यहाँ पर, ये तो समझ गए ना, ये 1 मोलर हो गया, 1 मोल पर लीटर मतलब 1 मोलर ही है। अगर ये क्वेश्चन में 2 देता तो यहाँ पर कितना लिखते, 1 की जगह 2 लिख देते हैं। पर अभी अपन कितना रख रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय एच सी एन कितना, सी कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस वन। हर बार की तरह अल्फा का वैल्यू जो होता है ना बहुत छोटा होता है, कितना होता है, 0.005, मतलब ये तो बहुत मैक्सिमम बता दिया हमने, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने शुरू में ही बताया था इनकी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बहुत बहुत छोटी होती है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा, सॉरी कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा, अरे सी कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, हर बार तो यही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब अल्फा बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अल्फा छोटा है ना, जैसे 1 माइनस 0.005 अगर कर रहे हो आप तो ये कितना होगा, कुछ 0.95, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, 0.95 को अभी भी मैं कितना बोल सकता हूँ, 1 ही बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 ही लिखूंगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, इज इक्वल टू अल्फा इंटू नीचे वाला कितना हो गया, 1। अच्छा सिमिलरली ये चीज़ भी तो c इंटू अल्फा, अल्फा छोटा है और c भी क्या है, छोटा। नीचे तो अप्रॉक्सीमेशन कर लिया आप, नीचे क्या कर लिया, अप्रॉक्सीमेशन करके 1 कर लिया। आप चाहो तो ऊपर अप्रॉक्सीमेशन ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सी का वैल्यू तो कितना दे रखा है, देखो पुट करके देखो, सी कितना है, 0.2, अल्फा कितना है, ये तो निकाल नहीं है, अल्फा कितना है निकाल नहीं है, प्लस कितना 1, समझ में आया? अब तुम अगर इसको टोटल सॉल्व करोगे तो तुमको क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी डिफिकल्ट बनेगी, क्वाड्रेटिक समझ में आता है ना, 0.2 तोड़ना नहीं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमेशा 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 हमेशा, कभी भी झंझट में नहीं पड़ना तोड़ने का, बचपन में बहुत कर लिया, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस वो लगाओ, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। 1 ले लिया तो नीचे 1 हो गया, 1 ही तो हो गया। अपन ने 0.95, यहाँ पे आंसर कितना आएगा तू खुद कर ले। अल्फा तो सुनो, अल्फा क्या है, जो अल्फा था आपने देखा था ना, अल्फा एक्चुअली में था कितना, ये था 1.4, बात समझ में, कितना छोटा नंबर है। मैं तो फिर भी आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि अल्फा कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा कितना होता है जो इक्विलिब्रियम फॉलो करता है, 0.05, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा मैं बता रहा था। अल्फा तो आपको अननोन है, नया वाला अल्फा निकालना है ना आपको, नया वाला अल्फा वापस से पुट करके निकलेगा ना सब कुछ, आरी बात समझ में, अल्फा तो आपको नया वाला निकालना है। बट हम फिर भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी जो होती अगर आंसर निकलता तो कितना होता, बहुत छोटा ही होता, इतना छोटा होता है कि उसको अपन लगभग क्या, ये जैसे ये है ना, यही अल्फा, यही तो है, कितना है
ये तो इवन 0.05 है क्या? वो भी नहीं है, उससे भी बहुत छोटा है। तो 1 में से माइनस करोगे तो 1 ही तो बचेगा यार। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 1। क्या बात समझ में आ गई? ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप क्या कर सकते हो, देखो ये भी बहुत स्मॉल है, तो 1 में जोड़ोगे तो जोड़ोगे ही क्यों फिर? अब 1 ही रहने दो ना यार। छोटा इंटू छोटा और छोटा, छोटा इंटू छोटा और छोटा प्लस 1, मतलब 1 ही रहने दो उसको, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ऐसा रूल होता है देखो, 1 प्लस वेरी स्मॉल क्वांटिटी लगभग कितनी होती है 1। जैसे मैंने बोला 1 में जोड़ बेटा 0.001 कितना होगा? तो 1.001 तो मैं बोलूँ क्यों खोटी हो रहा है यार, तो उसके पीछे इसको फेंक दे, हटा दे, इसको मत लिख, सीधे क्या लिख ले, इसको 1 ही लिख ले। और तेरे को लेके चलना है, बोझा ढोना है तो ढो ले। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन करते आना चाहिए। ये क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन? अल्फा यहाँ पे जैसे आपने निकाला तो उससे पता चला यार कि अब अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 1 की तो इज्जत ही नहीं है कुछ। बोले इतनी बड़ी क्वांटिटी हूँ मैं, तू मुझे माइनस कर रहा है, तो मैं कितना सा यार, समुद्र में से चम्मच निकाल लोगे तो तुम समुद्र को तो समुद्र ही कहोगे। बाल्टी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो उसमें से, पानी उसका कम होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर चाहते तो अल्फा रखते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता भाई। ये सब रखते तो एक्चुअली में आपको अल्फा नया वाला निकालना है। ध्यान को समझ, अल्फा क्या निकालना है? नया वाला निकालना है। पर जो नया निकलेगा भी ना, वो अल्फा भी क्या रहेगा? बहुत ही कम ही रहने वाला है, कम ही रहने वाला है। तो अपन ये सब क्या कर सकते हैं, इनको अप्रॉक्सीमेशन करके, जितना से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन हो उतना करके, और क्वेश्चन से फ्री हो जाते हैं। ऐसे तो वहाँ पूरा 1 ही बचेगा। बिल्कुल 1 ही बचेगा वहाँ पे, तो 4 × 10⁻⁻10 वही बचेगा और क्या, वही तो सिखा रहा हूँ मैं। मतलब 4 × 10⁻10 इज इक्वल टू ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो अल्फा कितना आ गया? 4 × 10⁻⁻, ये अप्रॉक्सीमेशन का। और अप्रॉक्सीमेट नहीं करते तो क्या बनाते फिर इसकी तुम? क्वांटिटी बनाते। खैर ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अगर तुमको स्कूल में देता भी है ना तो वो आपको वैल्यूज देता है कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ताकि तुम क्या करो, डायरेक्ट पुट करके निकालो। नहीं आया समझ में क्या? अब देखो ये बिना मिलाया वाला अल्फा था, है ना? ये क्या था? ज़्यादा। और ये क्या हो गया? अल्फा कम हो गया। ये 10 देख के ज़्यादा तो नहीं बोल देते हो? माइनस है वो, ठीक है, 10 की पावर में, ठीक है। तो ये अल्फा और क्या हो गया? कम हो गया। कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेपरेशन हो गया किसके कारण? कॉमन आयन को। हालांकि हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ा, अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ा। अच्छा निकालना इसमें अल्फा ही था, आप वापस से अल्फा पुट मत कर देना, अल्फा भी पुट कर दोगे, सी भी पुट कर दोगे, निकालो क्या? हाँ H प्लस तो अब निकाल लेंगे ना अपन। H प्लस क्या है? सी अल्फा, 0.2 तो H प्लस निकल जाएगा। H प्लस कितना होगा? C का वैल्यू कितना है? 0.2 और इंटू 4 × 10⁻−10, ठीक है। सजा लोगे इसको? मतलब 8 × 10⁻11 कितना हो गए? 0.8 या फिर 8 × 10⁻11 लिख सकते हैं इसको ना, 8 × 10⁻11, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट करते आ जाएगा कि वो भी बताऊं? ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलने दो, अब वो कंटिन्यूशन में ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी। अब 0.2 का डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। 10 लगेगा बिल्कुल। 10 ऊपर जाके माइनस होगा ना सर? हाँ तो -11 हो गया ना बेटा, और 4 दूने 8 हो गया। वापस पॉइंट थोड़ी लगाओगे हटा दिया तो, ठीक है ना? आई नो इट इज बोरिंग कुछ लोगों के लिए, है ना? I can see your happy faces
कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस in mixture of 0.20 m acetic acid and 0.1 m सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए CH3CONA, और एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH। ठीक है, CH3COH। जब ये ब्रेक होता है ये वीक है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में ब्रेक होगा। एसिटिक एसिड क्या लिखा है उसका आगे? एंड जीरो, मेरा एंड ऐसे ही बनता है, एट जैसा। ठीक है, कैसा बनाना चाहिए? मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बाकी मुझे बनाते नहीं आया। ऐसा होता है। ठीक है, तो वो कुछ लोग इसको ऐसे कुछ भी बना देते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बाकी वो बनता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, बनाने वाला बना लेता है, बट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट क्या होता है? CH3COO Na, ये स्ट्रांग होता है। ये क्या होता है? देख के पता चल रहा है यहाँ पर क्या Na मेटल है। ठीक है, तो ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। कॉमन आयन किसके हैं यहाँ पर? CH3COO माइनस के हैं इस बार। पूरा क्वेश्चन वैसे ही है। अब बिना मिलाने वाला मत निकालो, आप सीधे मिलाया तो अल्फा कितना हो गया वो निकाल लेना। ठीक है, चलो के की इक्वेशन बनाते हैं अपन पहले। ये मोनोबेस वाले दिए हैं अधिकतर आपको, है ना? ये 1 है, ये 1 है, 1 है, तो ये आपको पता है ये मोनोबेस। ये C माइनस डायरेक्ट लिख दूँ, C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। इसकी इक्वेशन क्या होगी? K इज इक्वल टू, एसिडी होगा ना, H प्लस निकाल रहे हैं तो K होगा। बेस होता तो K भी लिख देते, वो वैल्यू भी KB की देता आपको। सब कॉन्सेप्ट तो वही होता। K दे रखा है 10⁻⁻5। हाँ, K दे रखा है आपको 10⁻⁻5। ये एक और डायरेक्ट लिख ले इक्वेशन। देखो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन, सॉरी, ये कितने दिए? फिर इस पहले पूरा वही कर लेते हैं। ये 0.1 दिए, 0.1, तो ये बनेंगे कितने? 0.1। ये भी कितना बनेगा? 0.1, और ये 0 हो जाएंगे एक स्टेक के बाद, क्योंकि तो स्ट्रांग है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आयन है, मतलब ये वैल्यू इसकी नहीं रखेंगे, ये C अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? C अल्फा इसके और 0.1 इसके, तो C अल्फा प्लस 0.1 हो जाएंगे ना। बस फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? K इज इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। क्लियर? CH3COO ये रखोगे आप, CH3CO माइनस ये रखा जाएगा C अल्फा प्लस 0.1, K का वैल्यू 10⁻⁻5, C अल्फा प्लस 0.1, वैल्यू तो पुट करनी है, H प्लस तो निकालना है इसमें भी, और अपॉन दिया है ना 10 के हाथ था, C1 माइनस अल्फा। ठीक है, मैंने दिया ना। क्लियर है? इसको भी अभी अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो, पर इस बार 1 नहीं है, इस बार क्या है? 0.1। C अल्फा प्लस 1 को अपन ने क्या कर दिया था? 1, क्योंकि C भी बहुत कम था और अल्फा भी कम होता ही है, तो यहाँ पे अल्फा तो कम है ही, और C कितना दिया है? 0.02।
सी भी कम दिया है, तो सी अल्फा का आंसर छोटा ही आएगा। तो 0.1 प्लस एनीथिंग 0.1 हो जाएगी। 0.1 प्लस स्मॉल क्वांटिटी, 0.1 प्लस वेरी स्मॉल क्वांटिटी कितना होगा? लगभग 0.1। समझे? और ये अच्छा H प्लस की तो सी अल्फा लिखेंगे ना। H प्लस क्या होता है? सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा, सर उसको भी 1 ही लिखना। नीचे वाले को भी 1 लिखेंगे, 10⁻⁵। तो ये हो गया 0.1 इंटू अल्फा अपॉन में 1। सॉल्व कर लें तो अल्फा कितना आ जाएगा? -4 आएगा। 10⁻⁴ आ जाएगा है? चलो ये समझ में आया कॉमन एन का काम, हाउ इट इज वर्किंग। इसमें देखो क्वेश्चन और भी मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के आप अभी हेडिंग वो लिख लो, इसकी डेफिनेशन, बाकी इसका जो डिटेल है वो कल देखेंगे अपन। नेक्स्ट हेडिंग है बफर सॉल्यूशन। कल मैं ये चैप्टर कर दूंगा ख़त्म, कल इसका अंत हो जाएगा कल, है ना? पर केमिस्ट्री का अंत नहीं होगा, ठीक है? वैसे ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, थर्मोडायनामिक्स ये और चीज़ें। इसमें कैंसिल हुआ कि नहीं पता नहीं, इक्विलिब्रियम में। बाकी मैंने तो पूरा ही पढ़ाया आपको, क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि जेई लेवल वगैरह भी, जेई के एग्ज़ाम भी सभी देंगे अपन, तो वो चीज़ में तो सब कुछ उन्होंने थोड़ी ना छोड़ा है, ठीक है? नहीं तो कल को तुम पढ़ो और तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हो कि पता है तो हमने पढ़ा ही नहीं था 11th में। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? लिखो डेफिनेशन। एनी सॉल्यूशन विच रेजिस्ट any solution which resist any change in its pH, any solution which resists any solution which resists in its pH on addition of resists any change in its pH on addition of small amount of acid or base। दूसरी डेफिनेशन, such solution which maintains its pH, such solutions which maintains its pH fairly constant even on addition of a small amount of acid or base, even on addition of small amount of acid और बेस, ठीक है? तो देखो डेफिनेशन से तुमको पता चल रहा होगा कि बफर सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो आपको पता है कि H प्लस मिलाते हैं तो pH क्या होता है उसका? बढ़ता है कि घटता है? बताओ। pH मिलाने से तो अगर अपन लेवल के नंबर की बात करेंगे तो अगर इसका बिना मिलाए H प्लस था किसी सॉल्यूशन का, इसका सॉल्यूशन अगर pH था कितना 0 लेटर से कुछ 5, क्या था 5। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो बताओ तो pH कितना हो जाएगा? कुछ 4.5 कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं?
पीएच कितना हो जाएगा 4.7 ले लें लीटर से। कितना मिलाया कोई भरोसा नहीं, मिलाने के ऊपर है, ज़्यादा मिलाऊंगा तो फिर तो पीएच ज़्यादा और तेज़ी से कम हो जाएगा। आया समझ में? तो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पर वो माइनस लॉग था ना, इसीलिए माइनस के कारण अपन ये पीएच स्केल पे यूँ कम बोलेंगे उसको कि पीएच H+ बढ़ाने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा H+ होता है उतना पीएच का वैल्यू क्या होता है, कम होती है। सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा खतरनाक है, pH 1 वाला या pH 6 वाला? pH 1 वाला ज़्यादा एसिडिक है। हाँ। तो मतलब H+ बढ़ाने से तो pH का वैल्यू क्या होता है, कम ही होगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो वैल्यू वाइज देखो तो वैल्यू कम हो गई यार, बाकी वो तो स्ट्रॉन्ग गया, तो उसको इस तरीके से मत तोलना, कम है तो वो कम एसिड होगा, ये तुमको बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब होता क्या है कि पीएच ऐसे सॉल्यूशन, मतलब बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि अगर आपने मिक्स किया H+ तो वो भी उसका पीएच कितना ही रहे, 5 के अप्रॉक्स, मतलब कुछ घट के 4.99 हो जाए, पर H+ बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। H+ भी क्या मिलाना है आपको, मिक्स करना है, ये इसकी कैसी क्वांटिटी मिलानी है, लिटिल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। मतलब अब जैसे क्या है, ब्लड, फॉर एग्जाम्पल ब्लड है ना, अब हम दिन भर में बहुत सी तमाम तरीके की चीज़ें खाते हैं कि नहीं, पीते भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और वो सब जाके मिक्स कहाँ होती है, ब्लड में ही होती है। मतलब सब मिक्सिंग होके ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है ना, पर ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है। अरे बात समझ में, ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, देखो थोड़ा बहुत होगा, तो ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम दोनों के ऊपर। एसिडिक बफर क्या होते हैं, एसिडिक बफर अभी मैं उसमें बता देता हूँ क्या होते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एसिडिक बफर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, वीक एसिड प्लस WA लिख रहा हूँ मैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट। सॉल्ट में लिखना, यह सॉल्ट किससे बनते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनते हैं। बेसिक बफर क्या होंगे, खुद से बना लोगे। वीक बेस होगा सर आपने वहाँ पर बढ़ता है प्लस सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, कहाँ पर, वीक बेस होना चाहिए ना। वीक बेस ही लिखा, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग कहाँ पर लिखा मैंने, सॉल्ट के बाद सॉल्ट, ये कॉम्बिनेशन है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके तो सॉल्ट बनता है। पर ये हाँ, तो बेस क्या रखोगे आप, स्ट्रॉन्ग रखोगे, और एसिड क्या लोगे, वीक। इसको अपन कल समझेंगे। सर फिर वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो एक्चुअली सॉल्ट थोड़ा सा आपका जो सॉल्ट का नेचर है वो क्या रहेगा, बेसिक वाला रहेगा। और उसमें हम फिर वापस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप करोगे वीक बेस में वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब आप ये जो सॉल्ट मिलाओगे थोड़ा इसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा, एसिडिक, और ये जिसमें सॉल्ट मिला रहे हो इसका वैल्यू क्या रहेगा, बेसिक, ठीक है। और ये जो आप सॉल्ट मिक्स करोगे ना, तो इसी के वीक एसिड वाला स्ट्रॉन्ग वाला मिक्स करोगे, मतलब इसमें कॉमन आयन वाली चीज भी आएगी, हाँ कॉन्जुगेट बेस ऐसा, ठीक है। तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। हाँ